So वॉइस जो है किसी का माइक यहाँ पे ओपन है, काइंडली अपना माइक जो है वो म्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, तो अब मेरी आई थिंक आवाज़। वालेकुम सलाम। ये माइक किसका ऑन है? खलील अच्छा, रहमान। खलीलुर रहमान आप हैं? यस सर। ओके सर तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ी मसला आ रहा था कि ये साइड बार मैंने बनानी थी। एक तो जरा 1 मिनट दीजिएगा। खलीलुर यस सर श्योर। आप एक काम करें, आपने हैंड फ्री लगाई है तो अपने जो माइक है ना उसको जरा आपने जो थोड़ा सा दूर कर लें उसको, ताकि वो क्लियर आवाज़ आए, क्योंकि आवाज़ आपकी कट रही है। ओके, नाउ यू कैन अनम्यूट योर माइक। सर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जी क्वेश्चन है जी कि जी जी जी। इसका जो है ना, मैंने ऑलमोस्ट बाकी तो सरक हो गया है, कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसका जो हम्म, ये हावर वाला है ना भाई, इसकी डिटेल ओपन हो जाए सारी। तो एक तो मेरे पास डिटेल थी वो, लेकिन हावर का मैं नहीं कर सका भाई। हावर किस तरह, मतलब हावर का डिटेल वो सारी ओपन हो जाए, ये डिस्प्ले इसका करने पड़ेगा, पहले नन करना पड़ेगा या इस तरह की? अच्छा, होवर के आप चाह रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट पे? नहीं, ये सर अभी जो प्रोजेक्ट में, बात है यहाँ पे। हाँ हाँ, ये बताइए, जो प्रोजेक्ट में डिस्क्रिप्शन बताइए। जो है ना, वो इसी तरह है कि फर्स्ट जो होम पेज है ना, उस पे आपने जी जी। 3 ऐसी मतलब चीज़ें लिखनी है, फिर उनकी जो डिटेल है ना, उनकी हावर करने पे उनकी डिटेल आ जाए। तो इस तरह डिटेल किस ठीक है। तरह आएगी? और साइड मेन्यू जो है वो वाला मैंने ऊपर टॉप पे बनाया, लेकिन साइड मेन्यू जो है वो मैं नहीं कर सका। अब उसके लिए आपको वहाँ पे जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब वो जावास्क्रिप्ट से काम होगा, ठीक है। आपने कोई भी एलिमेंट अगर शो करवाना है, ठीक है, तो ये उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। वो आपका सारा काम जावास्क्रिप्ट से होगा। वो आप सर्च करेंगे ना जब, तो वो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। सर हावर आपने किस वाला। तरह से एक हाँ, होवर वाला तो आप CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक एलिमेंट है उसको शो करवाना है, ठीक है। शो यस। करवाने के लिए हमने जावास्क्रिप्ट यूज करना है, तो CSS से जी। हम थोड़ा सा बाउंड होते हैं, लेकिन CSS से हम चीज़ें इस तरह से यूज नहीं करते जो हम जावास्क्रिप्ट से यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जावास्क्रिप्ट, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लगेगी उसके अंदर। वो लॉजिक आप अपने माइंड से देखें कि किस तरह से हम एक डिव है या एक सेक्शन है, उसके ऊपर अगर हम होवर करते हैं, ठीक है, होवर करने से यस सर। उसकी डिटेल हमारे पास शो हो जाती है। या हम उसके ऊपर क्लिक करें तो एक ड्रॉप डाउन में उसकी जो डिटेल्स हैं वो शो हो जाएंगी। बेसिकली यू हैव टू डू लाइक अ ड्रॉप डाउन, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह वो काम करेगा। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके जो डिटेल्स है वो डाउन डाउन टू द पेज शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका छोटा सा फंक्शन लगेगा, इतनी इसमें डिटेल नहीं है, लेकिन वो अब आपने खुद देखना है कि वो किस तरह से। आपने थोड़ी सी आपने रिसर्च करनी है, गूगल पे आपने जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है ड्रॉप डाउन मेन्यूज, जो उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो किस तरह से हमने लगानी है। वो अब आप खुद ने कोड कोड देख के आपने खुद देखना है कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो, यस। आपको प्रॉब्लम समझ में पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। सो यू कैन डू विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये आप website बनाएं, और यस। जो LMS के ऊपर जो पोर्टल है वहाँ पे भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर मैंने ये कोड किया, आप मुझे कोड सेंड कर दें वहाँ पे, ताकि मैं उसको देखूँ कि आपने किस तरह से किया। अदरवाइज मैं आपको वहाँ पे कोड सेंड कर दूंगा, इसका कोई इशू नहीं है, अगर आपको कोई और इशू आ रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, यस ओके। सर, आज ही सर लास्ट डेट है ना सबमिट करवाने की। जी आज ही कर लें, आज ही कर लें, ठीक है। और इस सर सेशन के एक बाद और में उसको कर लें। जी जी जी। सर, मैं पहले जो है ना वो एक आपने असाइनमेंट दी थी, वो वाली असाइनमेंट का मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। ये मैं सिर्फ लेक्चर ही सुनता था, असाइनमेंट्स वगैरह का तो पता ही नहीं था, ना ही लेक्चर में आपने बताया था।
तो वो असाइनमेंट आई हुई थी, वो उसका डेडलाइन भी जो है ना वो गुजर गई थी। तो फिर बाद में अभी नहीं, मुझे आपको पता चला मैसेज भाई नहीं इस आया तरह। या ईमेल नहीं आई कोई? सर वो मेरे पास शायद ना सर, मेरे पास नंबर नहीं था ना, इस वजह से ये तो आप लैपटॉप अपनी अगर। ईमेल चेक कर लेते, आपने कोई ईमेल तो दी होगी एलएमएस के ऊपर। सर वो वाली असाइनमेंट जो है वो रह गई है, तो काइंडली अगर वो हो सकता है तो मैं कंप्लीट तो कर दूंगा। नहीं, उस असाइनमेंट में बेसिकली आपको ज़रूरत भी नहीं है अब उसको करने की, क्योंकि वो हम्म। जो असाइनमेंट है वो related- जो जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है, एक प्रोजेक्ट उसके अंदर सिर्फ ये था कि आपने एक नेविगेशन मेन्यू बनाना है और एक हेडर सेक्शन छोटा सा बनाना है, बस उसमें और क्या कोई ज़्यादा कम्प्लिकेशन नहीं थी। ठीक सर है, वो सेम ही आपकी हाँ। वो तो बन जाएगा सर, लेकिन उसके 20 नंबर जो हैं वो कट गए हैं। 20 नंबर आपके अच्छा कट गए हैं, तो चलें यस सर वो। अब आपसे असाइनमेंट मिस होगी तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कंसल्टेंसी जो यहाँ पे हमारी टीम है उसके साथ मैं बात करके अगर थोड़ी सी डेट एक्सटेंड कर दी जाए या इस तरह, लेकिन काफ़ी टाइम गुजर चुका है ना, 8 वीक के बाद आपको यस असाइनमेंट आई सर। यस सर। सर अगर हो जाए तो काइंडली ठीक है। कीजिएगा, ओके ओके बिकॉज ओके ओके बहुत ओके। शुक्रिया सर। चल, थैंक यू सो मच। अच्छा, माइक म्यूट कर दें और अब हम आते हैं अपने जो बैच, हमारा जो बैच 6 है, जो न्यू बैच है उनकी तरफ। सबसे पहले तो मुझे काइंडली बताइएगा कि बैच 6 से मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों को सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिकली कि कोर्स के अंदर जो भी अगर आपको इशू आ रहा है या किसी लेक्चर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो सबसे पहले आपने मुझे वो चीज़ें बतानी है ताकि मैं आपके उन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकूँ अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट। और उसके बाद कुछ कंसर्न क्वेश्चंस, क्योंकि आपका फर्स्ट सेशन है मेरे साथ, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। आपका जो फील्ड में आप आए हैं तो आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, किस तरह से आपने कोडिंग को परफॉर्म करना है, किस तरह से लॉजिक बनानी है, किस तरह से प्रोजेक्ट को जब आपने बनाना है तो किस तरह से आपने उसको डिज़ाइन करना है, या ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट इस सेशन के अंदर। तो काइंडली बैच 6 से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोर्स के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है, तो काइंडली चैट बॉक्स के अंदर हर एक बच्चा पर्सनली मुझे अपने तौर पर मुझे बताता चले। और ज़रा क्विकली मैसेज करिएगा, क्योंकि हमारे पास 12 से 1 बजे का टाइम है ताकि हम उसके अंदर सारी चीज़ों को वाइंड अप कर सकें। ओके, साबिर अली कह रहे हैं सर ये कोर्स एडवांस है, ऑब्वियसली इस कोर्स के अंदर जो आपको HTML के अंदर जो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, लाइक बेसिक कुछ टैग्स होते हैं जो कि HTML के अंदर यूज होते हैं, उसके बाद कुछ एडवांस टैग्स होते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, हर एक कैटेगरीज के जो टैग्स जो एडवांस HTML5 के अंदर जो न्यू टैग्स आए हैं, या जो HTML5 के अंदर जो HTML4 के पुराने टैग्स से जो सपोर्ट नहीं करते उनके बारे में बताया गया, ठीक है, और जो आगे फर्दर जो टैग्स हैं वो आपको सारे बताए गए हैं, ठीक है। और CSS के अंदर भी जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है CSS की, वो भी आपको बताई गई हैं, जो एडवांस प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको बताई गई हैं। तो इस कोर्स के अंदर सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट जो है वो बताया गया, ठीक है सर। जावास्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन यूज़ करेंगे? जावास्क्रिप्ट का जो हमारा लेटेस्ट वर्जन जो ES6 हम कवर करते हैं, ठीक है, ES6 लेटेस्ट जो वर्जन है, उससे जो पुराना वर्जन है जहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, लूप्स किस तरह के किस किस्म के होते हैं, ठीक है, फंक्शंस को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ें एक कॉमन कॉन्सेप्ट के साथ चलती है। लेकिन उसके अंदर जो एडवांस कुछ चीज़ें हैं वो भी हमने डिस्कस की हैं, ठीक है, कि एडवांस मेथड्स जो अरे के मेथड्स हो गए, या एजेक्स हो गई, या डॉम के कॉन्सेप्ट हो गए, ये चीज़ें हमने इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, मैं आपको सोर्स कोड कैसे सेंड करूँ? आपका नंबर हाँ, LMS के ऊपर जो चैट बॉक्स है वहाँ पे आप जो कोड है वो कोई पेस्ट कर देना वहाँ पे, ताकि मुझे कोड मिल जाएगा, तो मैं उसको रन करके चेक कर लूँगा कि वो ठीक है या नहीं। अगर कोई इशू आता है, अगर इशू नहीं आता तो यू कैन गो विद दैट, ठीक है। और सर बूटस्ट्रैप भी पढ़ेंगे क्या चीज़? नहीं, बूटस्ट्रैप हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने सारी चीज़ें कस्टम से लेके चलनी है,
कस्टम CSS हमने पढ़नी है सारी, HTML सारी हमने स्क्रैच से पढ़नी है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द जो कोर्स है वो एक हम कस्टम एक वेबसाइट बिल्ड करेंगे विद HTML CSS, और उसमें आपको जो सारी चीज़ें वो कवर होंगी, ठीक है। बूटस्ट्रैप आप जब आप प्रोफेशनल वर्क की तरफ जाएंगे, जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे, तो कभी कभी आपको कस्टम चीज़ें लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एट द एंड ऑफ एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिस पे हम काम करें इस टाइम, ठीक है। फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, जो हमारी कंपनी की जो वेबसाइट है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है PFT, इसकी जो वेबसाइट पे अब नई वेबसाइट बन रही है, उसकी UI UX भी डिज़ाइन हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं इंडिविजुअली उस पर वर्क कर रहा हूँ, मेरे साथ एक यहाँ पे इंटर्नी है वो भी काम कर रहे हैं, तो मैं उसका भी आपको एक गो थ्रू दूंगा कि हमने किस तरह से उसको बिल्ड किया है, उसका डिज़ाइन किस तरह से बनाया है विद कस्टम CSS। एक एक CSS का की प्रॉपर्टी, एक एक HTML टैग हमने खुद लिखा है, उसमें खुद कहीं भी बूटस्ट्रैप हमने यूज़ नहीं की। तो बूटस्ट्रैप हम इसमें नहीं करेंगे, वो इसलिए क्योंकि बूटस्ट्रैप अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको आप उसको यूज़ तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, ठीक है। आप स्क्रैच से कोई काम करते हैं तो उसमें कोई बग या एरर आता है या कोई प्रॉब्लम आती है, आप सोचते हैं कि उसको किस तरह से हमने हैंडल करना है, तो ये चीज़ें हम बूटस्ट्रैप में नहीं हमारे आगे आती है, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग लर्निंग फेज में हैं, तो लर्निंग फेज के अंदर आप इन चीज़ों को जो है वो कस्टम लेके चलें, स्क्रैच बूटस्ट्रैप की तरफ इस तरह से ना भी जंप हम कर सकते हैं, ना ही हमें करना चाहिए, ठीक है। अगर सिंपली हम बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो हमने CSS और HTML क्यों पढ़नी है। सर इज दिस कोर्स इज एडवांस, यस, एडवांस प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं CSS के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है, वो भी हमने कवर करनी है, बेसिक भी कवर करनी है, HTML के भी बेसिक टैग्स जो हमने पढ़ने हैं, उसके बाद एडवांस और फर्दर एडवांस टैग्स हमने इंशाल्लाह इसमें कवर करने हैं, ठीक है। ओके, मॉड्यूल्स में हाउ मे आई हेल्प यू पे क्वेश्चन करना, ओके। हाँ, मॉड्यूल के अंदर जब आप जाते हैं वहाँ पे आपका जो टैब है उसके साइड पे एक बटन है, आई थिंक येलो कलर का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप कोई भी क्यूरी ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपके कंसर्न वो ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं अभी, आई थिंक मैं मुझे ऐड नहीं किया गया, तो आज आज आई थिंक मैं ऐड हो जाऊँगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेट करेंगे, डोंट हैव टू वरी अबाउट, कोई भी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए। अच्छा, टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं कोर्स के अंदर? कोर्स के अंदर टोटल 12 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी क्योंकि 3 मंथ्स का कोर्स है, तो फर्स्ट 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 आई थिंक 1.5 मंथ के अंदर आई थिंक आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद जो 1.5 मंथ है उसमें आपकी जो प्रैक्टिस है वो होगी, असाइनमेंट्स वगैरह की, आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे जिसपे आपकी प्रैक्टिस को हम देखेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद कुछ आपके टेस्ट होंगे, गैर टेस्ट होंगे, तो ये चीज़ें आपको आती होंगी। जूम सेशन के अंदर हम मिलते रहेंगे, उसके अंदर भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कोर्स? ठीक है सर, आई एम नॉट एडेड इन व्हाट्सएप ग्रुप येट। असल आप बैच 6 से हैं तो आपका ऑप्शन आ रहा होगा LMS के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड। ओके, सो काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भी ऐड करना है। ओके, सो आपकी भी मैं जो कंसर्न है वो बता दूंगा टीम को, तो क्योंकि आप बैच 4 से हैं तो मैं उनसे कंफर्म करवा लूँगा कि आपका क्या प्रोसीजर है कि आप को ऐड किया जाए। आई हूँ आई हूँ बैच 4 वाले बच्चे ऐड, क्योंकि ये जो हमने सारे क्राइटेरिया निकाला था व्हाट्सएप ग्रुप का, जो आइडिया हमें आया था वो बैच 6 से आया था, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि बैच 6 के अंदर हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप भी यहाँ पे कर लें, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में एक चीज़ ये है कि आप लोग फ्री हैंड नहीं होंगे, फ्री हैंड इस तरह से नहीं होंगे कि आप लोग को जो टू द पॉइंट जो क्वेश्चन कंसर्न्स आपके हैं वही आपके सॉल्व होंगे। उसके अलावा आपका कोई भी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर की इस तरह की बात करते हैं या इरेलीवेंट या मिसबिहेव किस तरह करते हैं तो यू विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम दैट ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, वो सिर्फ आपकी जो क्यूरीज क्वेश्चन हैं उनके लिए बनाया गया है, इसके अलावा कोई भी वहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं हो सकता। सर मुझे सोशल मीडिया में ऐड किया है लेकिन मैं वर्डप्रेस का स्टूडेंट हूँ, ओके।
अच्छा, आप सोशल मीडिया में आपने फ्रंट एंड के लिए अप्लाई नहीं था किया? आप वर्डप्रेस के कोर्स में और किसी का कोई कंसर्न क्वेश्चन काइंडली। अच्छा, हेजिटेट होने की बात नहीं है। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, आप लोग जो है वो मुझसे कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं किए वो क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। आप लोग को हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। यू आर फ्री टू ड्रॉप अ क्वेश्चन। सो अच्छा सर, हम फ्रेमवर्क कब स्टार्ट करेंगे? ओके, फ्रेमवर्क हम ये जो कोर्स है इसके अंदर हम बेसिकली जो तीन जो वेब की टेक्नोलॉजीज हैं, दैट इज HTML5 CSS एंड जावास्क्रिप्ट, हम पहले इनको कवर करेंगे, ठीक है। अब इनको अगर जब हम कवर करेंगे, ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रंट एंड का सिर्फ अल्टीमेट कोर्स है। अगर इसके बाद आप शिफ्ट होना चाहें रिएक्ट के ऊपर, रिएक्ट जेएस के ऊपर, तो आपको इसके साथ रिएक्ट जेएस के कोर्स में भी इनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। अगर HTML CSS आपने करनी है तो आप HTML CSS पे भी कर सकते हैं काम, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप रिएक्ट पे मूव करना चाहते हैं, रिएक्ट इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क नहीं है प्रॉपर, लेकिन जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस, ठीक है। उसकी मदद से हम लार्ज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस हम बिल्ड कर सकते हैं। सो आप यहाँ से HTML CSS का जो कोर्स है, सर मैं कह रहा हूँ रिएक्ट जेएस के आप तो इनरोल है साबित, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा है असद असलम, वो कह रहा है कि हम फ्रेमवर्क पे कब मूव करेंगे। तो आप इस तरह करें कि आपने HTML CSS सब जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक कोर्स है, बेसिक टू एडवांस, जिसमें आपको कम्प्लीटली सिर्फ कोर HTML कोर CSS कोर जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा अगर आपने किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी पे मूव होना है, जैसे कि रिएक्ट है, रिएक्ट का भी कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो आप उसके इस कोर्स के साथ साथ उसको भी इनरोल करें, ताकि आप रिएक्ट भी सीख सकें और HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी सीख सकें और आपको आइडिया हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने लेके चलना है, क्योंकि ये जो कोर्स है 3 मंथ्स का है, तो 3 मंथ्स के अंदर अगर हम उसके साथ कोई फ्रेमवर्क मिलाते हैं वेब एप्लीकेशंस के लिए, तो वो फिर आपका कोर्स है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके साथ बेनिफिट यही है कि आप 2 कोर्स इनरोल करें, ठीक है। तो इस तरह से इसको लेके चलें, ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई कंसर्न क्वेश्चन? आई थिंक यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक मुझे यहाँ पे नहीं आया, तो काइंडली मुझे क्वेश्चन करें और अपने जो माइक हैं उनको काइंडली ऑफ कर दें, ठीक है। सर, क्या हम React JS के साथ लारावेल यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। आप जिस तरह मैंने बताया कि जो वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, इससे हम बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। वेबसाइट जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसके जो फ्रंट एंड बेसिकली हम कर रहे हैं वो React JS के ऊपर है, ठीक है। जो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर React JS के ऊपर हम उसको बना रहे हैं। और बैकएंड पे जो हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो PHP पे लारावेल ही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बैकएंड उसका लारावेल पे डिज़ाइन है और फ्रंट एंड उसका React JS के ऊपर डिज़ाइन है। सो यू कैन गो विद लारावेल PHP ऑल्सो, और पाइथन में Django, या आप रूबी ऑन रेल्स, आप कोई भी बैकएंड की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं विद React JS। बैकएंड में कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? ये फ्रंट एंड का कोर्स है, इसमें सिर्फ आप फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, बैकएंड की कोई लैंग्वेज इसमें आप नहीं पढ़ेंगे। बैकएंड अगर आपने करना है तो उसके लिए आप लारावेल विद PHP विद लारावेल सी का कोर्स इनरोल कर लें, या पाइथन का जो कोर्स है वो आप इनरोल कर सकते हैं। अच्छा सर, बैच 5 का प्रोजेक्ट कब तक स्टार्ट होगा और कब सबमिट करवाना है? अब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप बैच 5 से हैं, और बैच 5 का इस वक्त जो है वो कौन सा मॉड्यूल या वीक चल रहा है, मुझे काइंडली ये बताएं, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ। सर, मेरा कोर्स है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट का। ओके ओके, अच्छा अच्छा, उसकी बात करें आप। ठीक है।
ओके, अच्छा आप फुल स्टैक के अंदर है, ठीक है। अब फुल स्टैक के अंदर ऑब्वियसली आपका जो स्टार्टिंग विद HTML एंड CSS जावास्क्रिप्ट आपको क्योंकि फ्रंट एंड का नॉलेज भी होना चाहिए कि फुल स्टैक का मतलब ही अ, वो है जो डेवलपर फ्रंट एंड को भी जानता हो और बैक एंड को भी जानता हो। तो बैक एंड में आपके पास पाइथन है, ठीक है, और फ्रंट एंड में आपको जो है वो HTML चीज़ें जावास्क्रिप्ट आएगी। और अगर आप लारावेल विद PHP पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए कंप्लीट जो कोर्स है लारावेल विद PHP का जो LMS के ऊपर जो अप्लाई पोर्टल के ऊपर है, आप उस पर भी मूव करें क्योंकि लारावेल PHP एक अलग से एक लैंग्वेज, उसका फ्रेमवर्क और एक कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, ठीक है, अलग वेब टेक्नोलॉजी है, तो वो एक पूरी डिटेल चीज़ है। तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो ये कोर्स आपका बहुत लेंथी हो जाएगा, कम से कम 1 ईयर का कोर्स आपका हो जाएगा। 3 मंथ्स पे ये होगा, फिर आपका फिर अगर हम इसके अंदर लारावेल PHP पाइथन भी ऐड डीजेंगो भी ऐड करते हैं तो ये आपका बहुत लेंथी कोर्स हो जाएगा। तो आप का जो है, आप बेहतर यही है कि आप लोग कोर्सेज इनरोल करें, लारावेल PHP भी साथ करें और फुल स्टैक या फ्रंट एंड भी आप साथ करें, ठीक है। वो आपको बेनिफिट, क्योंकि जो आपकी फी जो पर कोर्स आप दे रहे हैं, ठीक है, अगर यही फी आप कहीं और जाके देते हैं फुल स्टैक के लिए, उनका 6 से 8 मंथ का जो एक शेड्यूल होता है वो आपको फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इससे बेहतर ये है कि यहाँ पे आप 2 कोर्स एट अ टाइम दो करें। अच्छा, मुझे साथ साथ बताते जाइएगा मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है नहीं आ रही। 12 कंप्लीट हो गए हैं आज असाइनमेंट सबमिट डेट, ठीक है। अच्छा, रिसीव कर रहे हैं कि- अच्छा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो असाइनमेंट अब आप जो है वो सबमिट करवाएंगे तो उसके बाद ही आपको प्रोजेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है, असाइनमेंट के बाद। इस कोर्स के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए अच्छा, फ्रंट एंड के जो कोर्स है उसके बाद जो कोर्स है आपका वो आप अच्छा ये है कि आप रिएक्ट पे मूव करते हैं, ठीक है, रिएक्ट को सीखें। अब मन स्टैक एक अलग से एक पूरी टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बैकएंड भी आ जाती है, उसके अंदर फ्रंट एंड भी आ जाती है, और उसके अंदर जो MongoDB आ जाती है, Express.js आ जाती है। तो ये अलग से एक पूरी बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बहुत तेज़ी से वर्किंग आजकल हो रही है, बहुत डिमांड है मन स्टैक डेवलपर की, क्योंकि आप इसके अंदर आपको जावा स्क्रिप्ट आ जाती है तो आप उसको फ्रंट एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, बैक एंड पे भी विद नोड.js यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो आप रिएक्ट पे जाएं, रिएक्ट को कंप्लीट सीखें क्योंकि आपने रिएक्ट पे काम किया है। उसके बाद आप मन स्टैक पे मूव करें, उसके अंदर आपको नोड.js का भी आइडिया हो जाएगा, उसके अंदर फिर आपको एक्सप्रेस का भी MongoDB का आइडिया होगा। रिएक्ट की फिर आपको इतनी मुश्किलात नहीं आएंगी, उसके अंदर आप ऑलरेडी रिएक्ट सीख चुके होंगे, तो फिर आपने सिर्फ फोकस करना होगा नोड.js जो बैकएंड की उसमें जो सारी फंक्शनलिटीज हैं, जो टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इस तरह से लेके चलें। इसके बाद रिएक्ट सीखें, रिएक्ट के बाद मन स्टैक में मूव करें। ओके, कोई और कंसर्न क्वेश्चन किसी का? अच्छा सर बिजनेस वेब सर बिजनेस वेबसाइट में ये सर्विसेज पेज की जगह हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट का पेज। प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट भी आप ऑल यूज़ कर सकते हैं, सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और जो भी आप नाम देना चाहें, लेकिन इट मस्ट बी द रेलिवेंट टू दैट दैट कंटेंट जो आपने उसके अंदर डाला, ठीक है, तो यू कैन यूज सर मैंने इट। प्रोडक्ट्स डाली है ना, तो सर्विसेज फिर ना लिखूं, प्रोडक्ट ही लिखूं। प्रोजेक्ट में तो प्रोडक्ट्स सर्विसेज है। सर्विस दे रहे हैं ना किसी क्लाइंट को, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, यस सर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की दे रहे हैं या UI UX की जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब सर्विस
इस तरह से बनेगा कि दैट यू आर प्रोवाइडिंग दैट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है, कि आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, आपने ऑलरेडी चीज़ें कर रखी है जो कि आपकी प्रोडक्ट है। तो नाउ यू आर शोइंग टू द क्लाइंट कि ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं और यही हम आपको एज ए सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करने या सर्विसेज यूज़ करने, इसमें कोई issue, ठीक है। मेन कंसर्न ये होता है जो लॉजिक मैंने आपको बताया। अच्छा जी, सो अब ज़रा हम, अच्छा, हाउ कैन आई बिकम अ कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर, प्लीज गिव अ रोड मैप। अच्छा, अपने माइक काइंडली अब अनम्यूट कर लें जिसका भी माइक ऑन है, ठीक है। माइक जिसका ऑन है काइंडली अपने माइक को जो है ऑन। रोड मैप, अच्छा वो कह रहे हैं जी, हाउ कैन आई बिकम अ कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर, प्लीज गिव अ रोड। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट इतनी आसान नहीं है जितनी सबको लगती है, लेकिन जब आप चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं, जब आपने कुछ करना होता है तो उसके लिए फिर आपको वो चीज़ें हर्डल नहीं आती हैं आपके काम के अंदर। फिर थोड़ा सा ना, ओके, अच्छा जी, माइक अपने काइंडली अनम्यूट, किस किस का माइक यहाँ पे ऑन है यार, सारे में अपना माइक म्यूट करें। खलील आप भी अब अपना माइक म्यूट करें, ठीक है। हाउ आई कैन बिकम अ कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर। अच्छा जी, स्ट्रेटजी जो होती है एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं किस तरह से बना के करता हूं, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में एक एम था कि मैं वेब की तरफ जाऊँ, ठीक है। और उसके लिए मुझे डिज़ाइनिंग की भी एक मेरे दिल में एक शौक था, एक पैशन था कि मैं डिज़ाइन करूँ कुछ, मैं वेब को डिज़ाइन करूँ, मैं किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करूँ। तो उसके लिए क्या था कि मैंने सोचा कि मैं ना पहले फ्रंट एंड पे चला जाऊँ, ठीक है। सारे में अपना वीडियो अपना बंद करूँ, मैं फ्रंट एंड की तरफ मूव करूँ। सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी होती है वो यही होती है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट एंड में मैंने सबसे पहले तो HTML से स्टार्ट किया, ठीक है। जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था, HTML से मैंने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जब HTML मैंने कंप्लीट की थी, और उसके बाद मैं CSS की तरफ चला गया, CSS मैंने कंप्लीट कर ली। फिर मैं जावास्क्रिप्ट की तरफ चला गया, जावास्क्रिप्ट पढ़ ली। फिर मैंने जेक्यूरी पढ़ी, ठीक है, जेक्यूरी सारी मैंने कंप्लीट की। उसके बाद मैंने बूटस्ट्रैप का जो है वो उसको कवर किया, ठीक है, कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं फ्रंट एंड के अंदर। फिर मैं सैस की तरफ मूव कर, सैस बेसिकली एडवांस CSS हम जो यूज़ करते हैं वो है। और उसके बाद मैं रिएक्ट जेएस पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। रिएक्ट जेएस, अब ये सारी चीज़ें करके मैं फिर एक प्रॉपर एक लाइब्रेरी या और फ्रेमवर्क जो रिएक्ट नेटिव है उस पर भी मैं शिफ्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं रिएक्ट नेटिव कर रहा हूँ, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है मेरी। और उसके बाद मैं नेक्स्ट जेएस भी मैंने स्टार्ट की है, वो भी उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से अब इसके बाद मेरा ये माइंड है कि मैं एंगुलर एंगुलर की तरफ मूव करूँ, एंगुलर जेएस करूँ। उसके बाद Vue.js, जब आप ये चीज़ें आपको आइडिया हो जाता है HTML JS जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद किसी भी फ्रेमवर्क या किसी भी लाइब्रेरी पे मूव करना आपके लिए बस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आपने सिंपली बस लाइक रिएक्ट की अगर हम बात करें तो रिएक्ट के जो कॉन्सेप्ट है बस आपने वो सीखने हैं। उसके अंदर किस तरह से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से कंपोनेंट्स के साथ हम डील कर सकते हैं, तो वो फिर एक इजी सीन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी मेरी, जो कि मैंने जिस तरह से मैं चीज़ों को लेके चला हूँ। और आप से भी यही गुजारिश है कि आप भी इस तरह से चीज़ों को लेके चलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सबसे मेन चीज़, मैंने हमेशा जो भी बैचेस आए हैं
3 4 5 जितने भी बैचेस हमारे चल रहे थे, हर बच्चे से मेरी यही गुजारिश थी कि आप कोर्स तो कर रहे हैं, आप लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, आप इसके साथ साथ अपनी भी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करें। मैं रिसर्च पे बहुत जोर देता हूँ क्योंकि जो मैंने जो चीज़ें सीखी वो मैंने रिसर्च से ही सीखी है ज़्यादातर, ठीक है। मेरा कोई मेंटोर नहीं था, मेरा कोई जो टीचर है या प्रॉपर इस तरह से जिसके साथ मैं कम्युनिकेट भी कर सकता था, मेरे पास इस तरह से कोई रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है। तो मैंने ही अपनी दम पे अपनी रिसर्च पे सारी चीज़ों को देखा। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, तब मैं उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अ, अच्छा, तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है रिसर्च करने की। इसके अंदर रिसर्च आप करें, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहा है, कोई परेशानी हो रही है, आप सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप गूगल, जो गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल को आप अपनी ना लाइफ के अंदर ऐसे ले जाए जिस तरह आप खाना खाते हैं, जिस तरह आप चलते फिरते उठते बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको अपनी ज़िंदगी में लें। कोई भी प्रॉब्लम आप वहाँ पे सर्च करें और उसके अकॉर्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको विजिट करके उन चीज़ों को पढ़ें, रीड करें और प्रॉब्लम तक पहुँचें। खुद पहुँचेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो आपकी माइंड में क्लियर होंगी और आपको किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने दम पे सब कुछ कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो आप भी लेके चल सकते हैं जो मैंने ली, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। सर हम बैच 6 वालों का कोर्स कितना मंथ तक कंप्लीट होगा, फ्रंट में अपॉर्चुनिटी जावा तक रखेंगे। यस, आपका जो कोर्स है वो बेसिकली 1.5 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और बाकी जो 1.5 मंथ है आपका, उसके अंदर आपके जो असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, जो आपके टेस्ट सिस्टम्स होंगे, वो आपको 1.5 मंथ के अंदर आपको वो प्रैक्टिस करवाई जाएगी हर चीज़ की। तो ये 3 मंथ के अंदर आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शनैलिटी के लिए जावास्क्रिप्ट की जगह हम PHP यूज़ कर सकते हैं। नहीं, आप PHP नहीं यूज़ कर सकते, जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, लोगो लेफ्ट टॉप पे होना चाहिए या साइड मेन्यू? नहीं, लेफ्ट टॉप पे आप उसको रखें, साइड मेन्यू में नहीं रखें। सर हम अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर लें देन अच्छा ये तो हो गया। करने में हमें difficulty नहीं, कोई भी अगर आप बूटस्ट्रैप पे मूव करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। बूटस्ट्रैप पे मूव कर सकते हैं किसी भी आप वेब एप्लीकेशन के लिए जो फ्रेमवर्क यूज हो रहे हैं, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस या नेक्स्ट जेएस, ठीक है। रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी जो मैंने आपको मैं सारी डिटेल बता चुका हूँ, ठीक है। लोगो इज बेस्ट, बूटस्ट्रैप इज बेस्ट फ्रेमवर्क, या बूटस्ट्रैप एक अच्छा फ्रेमवर्क है HTML CSS का, आप उस पर मूव करें। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी, बूट HTML CSS के बाद हम बूटस्ट्रैप पे मैं मूव कर गया था। बूटस्ट्रैप के मैंने कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है, और उसके बाद jQuery वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने तो ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, कुछ गाइड मैं करना चाहूँगा जो बैच 6 के बच्चे हैं। अच्छा, जो कि मैंने ऑलमोस्ट हर एक बैच के बच्चों को ये बात की है कि अभी आप HTML पढ़ रहे हैं, ठीक है, HTML पढ़ रहे हैं या CSS पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, आप HTML को आपने किस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है। अब HTML के अंदर हम जितने टैग्स पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, अब देखिए जब आप काम करते हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ें माइंड में नहीं रहती। तो कोई टैग हमने यूज़ करना है तो हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ करूँगा, तो या कोई किसी एक पैराग्राफ है उसके अंदर हमने कुछ पोर्शन उस पैराग्राफ के जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है, तो हमारे माइंड में आता है यार यहाँ पे इसको मैं किस तरह से करूँ, तो उसके लिए जहन में नहीं रहती चीज़ें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ इंसान जब उसको डेली इम्प्लीमेंट करता है तो वो इंसान की चीज़ माइंड में जो चीज़ें वो स्टोर हो जाती हैं, उसको पता चल जाता है कि क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से जो डेली आप लोगों की एक रूटीन होनी चाहिए कि आप HTML के जो लेक्चर ले रहे हैं आपने उसको एज इट इज़ रिमेंबर रखना है और अपने पास एक शॉर्ट फॉर्म में एक डॉक्यूमेंटेशन बनाए HTML की कि आपने HTML के अंदर कौन सा टैग पढ़ा है, वो टैग क्या करता है। हर एक टैग की आप डिस्क्रिप्शन डिफाइन करें कि अच्छा ये स्ट्रॉन्ग का टैग है तो ये क्या करेगा, वीडियो का टैग है तो ये क्या करेगा, डिफ का टैग है तो ये क्या करेगा। इसकी सारी एक डॉक्यूमेंटेशन आपने बनाना, आप
आपको बनानी चाहिए, ठीक है, जो आपके पास सेव हो। ठीक है। अच्छा, फिर उसी तरह CSS की तरफ जब मूव करते हैं तो CSS आप जो है वो उसकी जो जो प्रॉपर्टीज़ जो हम कवर करेंगे, आप उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाएं, सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने पास सेव करें कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने किस लिए यूज़ करनी है। जावास्क्रिप्ट भी इसी तरह से आप लेके चलें। तब क्या होगा कि आपके पास एक रिसोर्स पड़ा है, आप कोई भी काम करेंगे तो अगर फाइनल प्रोजेक्ट जो आपको दिया जाएगा उसमें अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये ना हो कि आपको लेक्चर खोल के देख के आप दोबारा उधर जाएं और उस चीज़ को समझें। आप जब वेबसाइट को जब बिल्ड करें, जो फाइनल प्रोजेक्ट में आपको दी जाएगी, आप सिंपली उस डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और वहाँ पे जो आपने स्टोर किया उसके अंदर से चीज़ों को निकालें कि ये चीज़ किसके लिए यूज़ होगी, ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे, ये फंक्शन कहाँ पे यूज़ होगा, ये हमने क्या क्या चीज़ें डिफाइन करनी है। तो वो ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, बेनिफिशियल होगी। और हर एक 3-4 दिन बाद आप उस डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करें ताकि चीज़ें आपको समझ आए। और रोज़ अपने आप को एक टास्क असाइन किया जाए, ठीक है, कि आज अच्छा, टास्क आपने इस तरह से असाइन करना है। मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर करती हूँ। बूटस्ट्रैप बेस्ट फ्रेमवर्क। सर, रिस्पॉन्सिव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिव की बहुत प्रॉब्लम होती है। बूटस्ट्रैप इसलिए लोग यूज करते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिव की तरफ न जाना पड़े। बूटस्ट्रैप बाय डिफॉल्ट ही रिस्पॉन्सिव आपको देती है हर एक डिवाइस की। बेनिफिट है बूटस्ट्रैप का बहुत बड़ा, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ भी जाना चाहिए किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जो जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो वेबसाइट हम बिल्ड कर रहे हैं वो हम कस्टम से लेकर चले, हमने उसमें कोई बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं किया। अब उसका एक फ्रंट एंड का जो लेआउट है डेस्कटॉप के लिए वो रेडी है, वो ऑलमोस्ट रेडी है, कुछ पेजेस डिज़ाइन हो रहे हैं, बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। अब उसको हमने रिस्पॉन्सिव भी खुद करना है, रिस्पॉन्सिव के लिए भी हमने एक एक कोड उसका खुद करना है, ठीक है? उसको हमने खुद हर एक डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिव करना है विद कस्टम सर्विसेज, ठीक है, जो कि और आवाज़ बहुत नहीं ही आ रही सर। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? ओके, चैट में बताइएगा मेरी आवाज़ अब आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक आ रही है? ओके, नेट की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अच्छा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अभी हमने खुद करनी है, वो सारा कुछ हमने खुद कस्टम चीज़ें लिखनी है। तो इसलिए क्योंकि जब हमने क्योंकि हर चीज़ का आइडिया होगा, अगर हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तो अगर कल को हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है कि जी मेरी जो वेबसाइट है वो उसको उसकी रिस्पॉन्सिवनेस में इशू है, उसके अंदर कस्टम CSS लिखी हुई है या सैस लैस जो भी लिखी हुई है, आपने उसको कस्टम CSS लेकर रिस्पॉन्सिव करना है, तो उसके लिए फिर हम वहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ करनी तो हम फिर वहाँ पे फंस जाते हैं कि हम इसको किस तरह से रिस्पॉन्सिव करें। तो इन चीज़ों का आपको आइडियाज़ होना ज़रूरी है। आप खुद रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करें पेजेस को, अपनी किसी भी वेबसाइट को, वेब एक का डिज़ाइन उस पर डिज़ाइन करें, उसको बनाएं और उसको रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करें। तो इसलिए हम भी इसलिए कर रहे हैं कि ताकि रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर अब जो जो चीज़ें हमें नहीं पता, हमें नहीं आइडिया, वो भी हमारे सामने है, वो भी प्रॉब्लम हो हम उनको सॉल्व करें और हम हर एक चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए ये चीज़ हम कर रहे हैं। उसके बाद W3school.com is the best website for coding language. Yes, W3 School बहुत अच्छी वेबसाइट है। मन स्टैक का से पहले रिएक्ट जेएस करना चाहिए, जी बिल्कुल करनी चाहिए। रिएक्ट जेएस आपको इन डेप्थ पढ़नी चाहिए, इन डिटेल्स पढ़नी चाहिए।
सो जैसे कि मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल हूँ, तो बैकएंड पे सेशन कब स्टार्ट हो? फुल स्टैक के आपको मैसेज आ जाएंगे जब भी जो सेशन होगा उसको वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जिस तरह से आपको फ्रंट एंड के लिए इन्फॉर्म किया गया, बैक एंड के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, आ रही है सर। अच्छा जी, सो अच्छा यहाँ पे अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा था कि आपने किस तरह से इन चीज़ों को लेके चलना है। आपने क्या करना है, आपने कहीं से भी गूगल से, लाइक मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ। मैं यहाँ पे आपके साथ अगर थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर दूँ, यहाँ पे मैंने सेकंड। ओके, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, सो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे फ्रंट एंड वेबसाइट्स लाइक डिज़ाइन करते हैं। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अब आप इसमें सर्च करेंगे ना, तो आपके पास सारे डिज़ाइन आ जाएंगे, क्योंकि फ्रंट एंड के जो वेब डिज़ाइन है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये डिज़ाइन आ गया मेरे पास। यहाँ पे इसके पिक्सल्स ठीक से शो नहीं हो रहे, तो लाइक ये एक वेबसाइट है, ये वेब का डिज़ाइन है फ्रंट एंड का। तो आप ये एक डिज़ाइन है फ्रंट एंड का। यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। यहाँ से आइडियाज़ कैसे ले सकते हैं, आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप यहाँ से आइडियाज़ लें कि लाइक ये एक वेबसाइट का लेआउट है, मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टम इसको डिज़ाइन करूँ खुद। आप इसको देख के इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब जब आप इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे ना, सेम एज इट इज़ जिस तरह की ये डिज़ाइन, ठीक है, तो आपकी जो ओके, सो आप जब इसको यहाँ पे एक डिज़ाइन है, उसके अलावा यहाँ पे अगर इसको देखते हैं हम ये डिज़ाइन, तो आप डिफरेंट आइडियाज़ गूगल से ले सकते हैं कि मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करूँ जो कि आपके पोर्टफोलियो में भी ऐड हो सकती है। कहीं भी आप किसी जॉब के लिए जाएं या कहीं से आप प्रोजेक्ट, अगर कोई आपको क्लाइंट मिलता है, तो आप उसको ये चीज़ें दिखा सकें कि मैंने ये आपका मिल सके आपको। सो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट के नाम से। यहाँ पे थीम फॉरेस्ट, यहाँ पे टेम्पलेट्स हम यहाँ से ले सकते हैं। ये बने बनाए टेम्पलेट्स है जो कि पेड है, ठीक है। ये ऑलरेडी बने हुए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये खरीदने पड़ते हैं। लाइक यहाँ पे मैं देखूँ टेम्पलेट, यहाँ से मैं देख सकते हैं ट्रैवल, इसको देख सो ये यहाँ पे एक इसका वेबसाइट डिज़ाइन है। यहाँ पे you can say this, यहाँ पे इसके कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं, कुछ सेक्शंस हैं, इमेजेस हैं। ये इसका डिज़ाइन आप कोशिश करें कि यहाँ से इस तरह के आइडियाज़ लें और उनको इम्प्लीमेंट करें। अभी तो आपको इन चीज़ों की ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होंगे जो बैच 6 के बच्चे हैं, क्योंकि उनका स्टार्ट है। जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, HTML चीज़ें जावास्क्रिप्ट सारा कुछ आप वाइंड अप करेंगे, तो उसके बाद यू विल बी एबल टू डिज़ाइन these पेजेस, these वेबसाइट्स। उसके बाद हम आप कुछ और टेम्पलेट्स देख लेते हैं जिनसे हम अच्छे अच्छे आइडियाज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको खोल रहा हूँ।
तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, ठीक है। इन्वाटो मार्केट जो है यहाँ पे आप पेड थीम भी ले सकते हैं, पेड टेम्पलेट्स यहाँ पे पड़े होते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। So, you can see this. Yes, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त ये डिज़ाइन हुआ है इसका, और एनिमेशन में बहुत अच्छी एनिमेशन भी यहाँ पे जिससे एनिमेशन लगाई गई है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करके दोबारा दिखाऊंगा तो you can see this, ये देखिए। Inshallah, after the completion of this course, you will also be able to build this kind of websites. Slider लगा हुआ है, slider, you can see this. इसका नेविगेशन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन है इसका, और नीचे जाए तो ये देखिए कितनी नीट एंड क्लीन वेबसाइट है। पावर के ऊपर कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई की गई हैं, कलर्स दिए हुए हैं, you can see this. तो इन ऐसी जगहों से रिसर्च करके चीज़ें आप निकाल के उनको उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ना अपनी जो डेवलपमेंट के अंदर शामिल करें, रिसर्च के अंदर। तो इस कोर्स के जब कोर्स ख़त्म होगा तो आप कोशिश करें कि यहाँ से इस तरह की खुद डिज़ाइन करें। ये तो पेड है, पेड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को वाकई इस काबिल बनाना है कि आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहें, तो आप इनको एज इट इज़ कस्टम डिज़ाइन करें। आप इनका आइडिया लें, लाइक ये टेम्पलेट है, इसका आइडिया माइंड में रख के इसको डिज़ाइन करें खुद, HTML CSS से, जावास्क्रिप्ट से। तो तब आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आपकी जो स्किल है, उसमें इजाफा होगा, और आपको जो एरर आएंगे, मसले आएंगे, फिर आप उन पर रिसर्च करेंगे तो आपकी जो स्किल्स हैं वो और पॉलिश होगी। तो इस तरह से आपने चीज़ों को लेकर चलना है, सिर्फ लेक्चर की हद तक नहीं रहना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स भी करना है अपने। दिस इज़ द स्ट्रेटजी। अभी आपका फर्स्ट सेशन है, जो बैच 6 है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मज़ीद चीज़ों को देखेंगे और प्रैक्टिकली यहाँ पे कुछ चीज़ों को परफॉर्म भी करेंगे। और एक मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपने लाइक ये नेविगेशन बार है, इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, वो एक मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। या ये बैकग्राउंड जो इमेज लगी हुई है, इसको किस तरह से आपने यहाँ पे लगाना है, या ये जो चीज़ें यहाँ पे इनको किस तरह से प्लेस करना है, ठीक है। ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा इंशाल्लाह उसके अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे। तब तक इंशाल्लाह आप काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी कर लेंगे। इन चीज़ों को जो मैंने आपको जो टेक्निकल जो चीज़ें बताई हैं उसको अपने माइंड में रखिएगा, और इंशाल्लाह वी विल आवर नेक्स्ट सेशन। तो यहाँ पे रहमान कह रहे हैं, सर काइंडली मेरी साइड बता ओपन कीजिएगा, सर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर, ओके। व्हाट्सएप नंबर जो मेरा मुझे अभी अलॉट नहीं हुआ, जो स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेसिफिक होगा, फिर मुझे अलॉट होगा तो मैं आपको उसमें ऐड करूँगा, ठीक है। वो मैं आपको सेंड कर दूँगा LMS के पोर्टल के थ्रू। जब वेब डेवलपमेंट लर्न फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट लर्न जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इस कोर्स के बाद इंटर्नशिप अगर यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप के बाद आपको जॉब भी ऑफर की जाएगी, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप के बाद आप कहीं और मूव करना चाहते हैं तो यू कैन वो एंड सो वो अभी आप प्रॉपर्ली लर्न कर लें, पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर लें अच्छा से, तब आपको उसकी बेस पे जॉब मिलेगी। सो आज के सेशन में आई थिंक इतना ही, क्योंकि हमारा टाइम भी हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मज़ीद चीज़ों को प्रैक्टिकली जो मैंने आपको बताया वो काम करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, और अपनी जो एफर्ट है उन पे जो है आप पे फोकस करें, एफर्ट करें, अपनी स्किल्स को बेहतर करने की कोशिश करें, रिसर्च करें, और पैशनेट बन जाएं इस चीज़ के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मेरी तो ये सजेशन है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के सेशन के लिए इतना ही। so, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में